केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी पूर्वी भिट्ठा पंचायत, वहां के चुनाव का हालचाल लेने के लिए, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारी टीम वहां पहुंच के मुखिया प्रत्याशी आशीष कुमार गुड्डू जी से बात की, उनसे बातचीत की। हमारे सहयोगी विभूति सिंह जी ने कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर उनसे बातचीत की गई, उन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। मैं विभूति सिंह, केलांचल टाइम्स से। अभी हम पहुंचे हैं भागलपुर जिला से लगभग 25 किलोमीटर दूर, गंगा के इस पार में हम हैं और इस्माइलपुर प्रखंड है और पूर्वी भिट्ठा पंचायत, इस्माइलपुर पूर्वी भिट्ठा पंचायत में है। और अभी पंचायत की चुनाव चल रही है। कई चरणों में पंचायत की चुनाव समाप्त हो चुकी है और कुछ चरण का चुनाव अभी बाकी है। और पंचायत की जो चुनाव होती है या बिहार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से भी बहुत ही खतरनाक चुनाव होती है, क्योंकि इस पंचायत की चुनाव में एक ही पद के लिए एक ही समाज से कई प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। यद्यपि लोगों को पता है अभी जो स्टैंड चल रहा है युवाओं का स्टैंड है और मुखिया भी युवा बनने जा रहे हैं, पढ़े लिखे युवा सत्ता में आ रहे हैं मुखिया पद के लिए। इसी कड़ी में हम हैं एक हमारे भावी मुखिया प्रत्याशी आशीष कुमार गुड्डू। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, ये इंजीनियर हैं और अपना जॉब, अच्छा पैकेज इनको मिल रहा था, अपना जॉब छोड़ करके अभी पंचायत की राजनीति में आए हैं। आखिर इसका प्रमुख एजेंडा क्या है, इनसे हम मिलते हैं और जानते हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार विभूति जी, आपका और पूरे केलांचल न्यूज़ का, साथ ही हमारे पूर्वी भिट्ठा पंचायत की सारी जनता का हमारी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। कैसे हैं आप? जी एकदम फर्स्ट क्लास। सर, आपके बारे में सुनने में आया है कि आप इंजीनियर थे और एक अच्छा पैकेज मिलता था आपको जहां भी आप इंजीनियर के पोस्ट पे होंगे। आपने अपने क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या क्या किया है अपने लाइफ में? इंजीनियरिंग में मैंने 2012 से मेरा इंजीनियरिंग का करियर स्टार्ट हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली मेट्रो में मैंने काम किया, लगभग 4 साल दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशन बनाने का हमने काम किया। उसके बाद वहाँ से मैं मुंबई मेट्रो में भी मैंने काम किया। अभी रिसेंटली जो ये लॉकडाउन लगा है फरवरी में, तो उसके बाद मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ से मुंबई से रिटर्न अपने गांव आ चुका हूँ। अपने गांव में आप हैं? आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी होती होगी? मेरी उम्र 32 साल। 32 साल, फिर भी आप युवा हैं। जी 32 साल है, फिर भी आप युवा मुखिया बनने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? इंजीनियरिंग छोड़ के ये मुखिया का सत्ता, मुखिया की गद्दी क्यों संभालना चाहते हैं? क्या कारण है? मुखिया में इनकम ज़्यादा है क्या? देखिए, इनकम की अगर बात की जाए, अगर इनकम की बात रहती तो मैं इनकम उधर ही बहुत पैसा कमा सकता था। ऐसा नहीं है, आप भी जानते होंगे, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। अभी मैं मुंबई में था, मुंबई के बाद हमारा दुबई में भी रिक्रूटमेंट हो चुका था एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी थी। वहाँ पे पैकेज मेरा और भी 4 गुना बेहतर था यहाँ से। तो अगर पैसे की बात की जाए तो वहाँ भी मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल रहता, इसमें नो डाउट। तो लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारा मूल उद्देश्य ये है, और ये भावना हमारे अंदर में कहाँ से आई ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि हमारे दादाजी यहाँ के मुखिया रह चुके हैं पहले, लगातार 20 साल वो शुरुआत में ही रहे थे। दादाजी का शुभ नाम? दादाजी का नाम हमारा सिंगेश्वर यादव, श्री सिंगेश्वर यादव। लगातार 20 वर्षों तक मुखिया रहे हो? जी बिल्कुल। हम लोग छोटे छोटे थे और जब से हम लोगों को होश हुआ है, और दादाजी के बाद फिर यहाँ पे कोई मुखिया दोबारा। ऐसे कहावत है गुड्डू जी, दादा का धन पोतारो, लोग बोलता है ऐसे देहात में, रूरल एरिया में कहते हैं कि भाई दादा की संपत्ति है तो पोता का अधिकार होता है। तो आपके दादाजी लगातार 20 वर्षों तक मुखिया रहे, तो आपको लगता है प्रेरणा वहीं से मिली होगी कि दादाजी मुखिया थे तो हमको भी आज न कल मुखिया बनना है? नहीं, देखिए, हमको ये चीज़ देखने के लिए मिला कि दादाजी तो चले गए, इस दुनिया से वो चले गए, लेकिन उनके जाने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनको याद करते हैं। उनकी भावनाओं को, उनकी कहानी को जब बताते हैं तो भावना में भाव विभोर होकर उनके आंख से आंसू चलता है। तो हमें ये लगता है कि वो ऐसा क्या करके गए दादाजी कि उनके जाने के बाद भी आज भी लोग उनको इस तरह से याद कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इसलिए हमारे मन में ये ख्वाहिश हुई कि हम भी कुछ ऐसा करें
जो कि लोग हमें याद रखें। बस यही मूल प्रेरणा, यही मुख्य एजेंडा आपका ये है कि हमें दादाजी के तरह ही ऐसा कार्य करना है, ऐसा डेवलपमेंट अपने पंचायत में करना है, जो कि दादाजी का नाम सुन के लोग आंसू अगर बहाते हैं भावना में तो इमोशनल हो जाते हैं। तो हमें भी देखिए, दादाजी पुराने युग के थे। उस टाइम पे मुखिया को इतना ज़्यादा फंड नहीं था, इतना ज़्यादा पावर नहीं था, लेकिन उस टाइम में भी उन्होंने ऐसा काम किया कि लोग उन्हें अभी याद कर रहे हैं। मैं तो नए ज़माने का हूँ, उनको अगर इस चीज़ के लिए याद किया जा रहा है कि उन्होंने अच्छे तरह से लोगों को रखा, यहाँ पंचायत जो भी होता था गांव का उनको सॉर्ट आउट करते हैं, तो मुझे इसलिए याद किया जाए आने वाले भविष्य में कि अगर इस गांव में किसी ने विकास किया, शुरू में लोगों को आवाज़ दिया, जो नीचे तबके के लोग हैं उनको बहुत सारा ब्लॉक का या सरकारी जो भी सुविधाएं आती है उनको मूल जो व्यक्ति हैं जिनको मिलना चाहिए, जो उनके हकदार हैं, उनके तक पहुंच नहीं पाती है। ये गुड्डू जी, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी लोगों को, यानी आम मतदाताओं को, अभी जो स्टैंड चल रहा है, अभी हमारे पटना से हैं एक विपिन सर हैं, हमारे टीम के हैं, तो उनका भी मुखिया प्रत्याशी में खड़े हुए हैं। खान सर उसका जो है प्रचार प्रसार में लगे हैं। अभी ये स्टैंड चल रहा है कि युवा जो है आगे आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग अगर मुखिया बनते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा आम जनता को? बहुत ज़्यादा, जितना कि आज की यहाँ की जनता सोच भी नहीं सकती है कि हमें अगर हमारे यहाँ एक अच्छे प्रतिनिधि के हाथ में अगर सत्ता दे दी जाए तो उन्हें क्या क्या मुनाफा हो सकता है, उनके बारे में अंदाज़ा तक नहीं है यहाँ के लोगों को। यहाँ तो कई लोग निराश हो चुके हैं एक्चुअली कि ये 20 साल हो गया। आप अपने पंचायत का ये, बहरहाल हम ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि बात अगर आपसे करें, क्योंकि आप तो इंजीनियर भी रहे हैं, काफ़ी देश और दुनिया घूमे हैं, और बात अगर करते रहेंगे तो काफ़ी लंबा बात हो जाएगी। जी जी। यानी कहने का अर्थ ये है कि पंचायत में एक साल में, एक पंचायत में एक साल में 1 अरब रुपया आता है, ठीक है? तो 5 साल में कितना पैसा आता है ये लोगों को पता नहीं है। ये जो आंकड़ा है कि 1 साल का उतना पैसा आता है, और वो पैसा जो फंड है वो लौट के चला जाता है, फिर वापस काम नहीं हो पाता है। तो आप अगर मुखिया बनेंगे तो क्या बेनिफिट होगा आपके मतदाताओं को, आपके पंचायत में लोगों को क्या? हमारे मतदाताओं को सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि सरकार की जो भी योजनाएं आएगी वो धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचेगी। दूसरी बात कि जो भी ब्लॉक में या फिर सीओ साहब के ऑफिस में आज मैं देख रहा हूँ कि लोग बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं हो रहा है। एक काम ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे आप जा रहे हो और आपको हो जाएगा, नहीं, बिना पैसा का आप लीगली भी कर रहे हो फिर भी आपको पैसा देना ही है। तो मैं उस चीज से जनता को निजात दिलाने के लिए मैं आया हूँ। पैसा निश्चित घूसखोरी को मैं दूर करूंगा, उसको मैं टारगेट करूंगा सबसे पहले। घूसखोरी खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा। यानी ये आप पदाधिकारियों के नाक में दम कर देंगे। तो ये अभी आपके अभी जो चुनाव चल रहा है, अभी जो पंचायत की चुनाव है, ये इसमें कहीं देखिए कोई पंचायत में कोई मुखिया प्रत्याशी के घर पे पंडाल लगा हुआ है, कहीं भोज चल रहा है, तो कहीं कोई शराब पी के लुढ़का हुआ है। तो ये जो खरीद फरोख्त वाला सिस्टम है, क्योंकि अभी जो पंचायत की चुनाव है, आपके कंटेस्टेंट में कई प्रतियोगी हैं आपके साथ, आपके पंचायत में कई प्रत्याशी और भी हैं, तो सभी प्रत्याशी को छोड़ करके आपको वोट क्यों देगी जनता? ये जनता जानना चाहती है, क्यों वोट दें हम अगर जनता हैं तो आपको क्यों वोट दें? और तो आपसे स्मार्ट लोग होंगे, आपसे पैसे वाले अधिक होंगे, मुर्गा खिलाने वाला और होगा, आपको क्यों देगा वोट? देखिए, मुर्गा खिलाने वाले, पैसा देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, निश्चित तौर पे मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले लूटा, तो वो तो निकालेंगे ही, वो तो देंगे ही। नहीं, मान लिया जाए गुड्डू जी, हम जनता हैं, हम आपको वोट क्यों देंगे? और तो भाई हमको मुर्गा खिलाने वाला लोग है, हम उसको क्यों न दें, आपको क्यों देंगे? तो ये क्या जनता को? नहीं, तो देखिए, आप मुर्गा आज खा लीजिएगा, आपको कितना दिन, पूरा 5 साल कोई मुर्गा नहीं खिलाएगा आपको, ठीक है? मुर्गा इलेक्शन भर 2 दिन 4 दिन खिलाएगा, उसके बाद फिर आप 5 साल, पिछले 5 साल जो दुख आपने झेला है वही अगले 5 साल भी आपको झेलना पड़ेगा, आप अगर उस मुर्गा में और उस दारू के भावनाओं में अगर आप बहते हैं तो। चलिए, ये भावना में नहीं बहना है जनता को, बिल्कुल नहीं बहना है। क्या अपील करना चाहेंगे आप अंतिम समय? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, मैं पूरे जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ आज 20 सालों से,
ये 20 सालों से सिर्फ एक ही राजनीतिक के वजह से यहाँ पे नहीं बन रहा है। वो क्या है? वो जातिवाद का राजनीतिक है। ये जातिवाद के राजनीतिक से एक कदम सिर्फ अगर ऊपर रख दिया यहाँ के लोगों ने, एक कदम एक स्टेप उससे आगे जहाँ बढ़े कि यहाँ मुखिया बन जाएगा, निश्चित तौर पे बनेगा। और जातिवाद का जो भी लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जातिवाद लाता है इस चुनाव में, तो उस व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या उस व्यक्ति के घर में किसी और जाति के लोग नहीं हैं? अगर नहीं है तभी वो जातिवाद का शब्द का उपयोग करें, अन्यथा नहीं करें। उनको हक नहीं है करने का। यानी जाति वर्ग से ऊपर उठ करके आप राजनीति सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं, किस टोला के हैं। मेरे लिए मायने ये रखता है कि आपको तकलीफ क्या है, आपको किस तरह की दिक्कत है, मैं उसमें कहाँ तक आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे इस बात से मतलब है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। यही आपकी अपील है कि जाति को दरकिनार करके आगे बढ़िए, उससे एक स्टेप आगे बढ़िए। उसके बाद आपका जो है ना, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य निश्चित तौर पे उज्जवल होगा। चलिए, ये हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ की जनता को। अगर घंटों बात करें तो बात खत्म नहीं होगी, फिर आपसे हम मिलेंगे। अभी हम आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा के पहले हम ये जानना चाहते हैं, अगर आपकी भावी जनता जनार्दन होती है, देव तुल्य है, सभी लोग मुर्गा खाने वाले नहीं हैं, कुछ वैष्णव भी हैं, समझदार भी हैं, तमाम जनता समझ रही है हमें क्या करना है। तो अगर जनता आपको मुखिया बनाती है, मुखिया का ताज पहनाती है आशीष कुमार गुड्डू को, तो अपने पंचायत का कुछ इम्पोर्टेंट 10 काम बताइए जो आप करेंगे मुखिया बनते ही। 10 काम में देखिए, एक जीविका चलता है हमारे यहाँ, उसमें जीविका दीदी लोग बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। 10 रुपया मतलब हफ्ता वाला जमा होता है, तो उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा जहां तक हो सकेगा। मैं उसमें सहयोग दूंगा उनको आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल में प्रेरणा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर जहां तक हो सके उनको रोका जाए कि यहीं पे आप रोजगार करें, यहीं पे कुछ काम करें, अपने बाल बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ आप यहाँ रह पाएं। तो जीविका को जहां तक होगा हम सहयोग करें, प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल। दूसरा चीज ब्लॉक वाला मैंने आपको बताया है कि ब्लॉक में मैं घूसखोरी के खिलाफ हूँ। ठीक है। तीसरा चीज जो आपका इंदिरा आवास वगैरह आता है, यहाँ पे आप जब घूमोगे हमारे क्षेत्र में, बिल्डिंग वाले को बिल्डिंग, तो हाँ, बिल्डिंग वाले को बिल्डिंग मिला है, लेकिन जिसको जरूरत है उसको नहीं मिला है। लोगों को जो रियल मायने में गरीब है उसको इंदिरा आवास नहीं मिला है। ये और जिनको मिला भी है उनसे भी पैसा लिया गया है, ऐसे नहीं मिला है। यानी घुसखोरी तो आप खत्म करेंगे तो इंदिरा आवास में सुधार होगा। बिल्कुल। इंदिरा आवास में, राशन कार्ड में, नाले में, नाला देखिएगा आप, अभी तो थोड़ा बारिश कम हो गया, बारिश के टाइम पे आप आते तो नौगछिया से आपको भिट्ठा आने के दरमियान 6-7 जगह पानी हर जगह जमा हुआ मिलता। तो अभी इसमें चुस्ती दुरुस्ती बिल्कुल आएगा। नाले का बहुत ज़्यादा बगल में हमारे पड़ोसी लोग हैं, इन लोगों को पानी निकालने का इतना तकलीफ है कि हमारी चाची लोग, हमारी दादी लोग बाल्टी में कचरा वाला नाला का पानी उठा के लाके यहाँ पे फेंकते हैं। तो वो अगर नाली हो जाता है तो उनको कितनी ज़्यादा सुविधा होगी। शिक्षा पे भी बिल्कुल ध्यान जाएगा, खासकर महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। और जो लगेगा आपके बिल्कुल लगेगा। जो भी जनता का मुद्दा होगा उसको मैं मजबूती से उठाने का काम करूंगा। चलिए, तब तो सभी कार्य को आप चुस्ती दुरुस्ती लाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भावी मुखिया जी आशीष कुमार गुड्डू से हमारी बातें हुई और काफ़ी लंबी बातें चली, और भी लंबी हमारे मन में कुछ जिज्ञासा रही है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम करें, फिर भी इनसे हम फिर मिलेंगे। इनका कहना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबका साथ सबका विकास ये करेंगे, सभी कामों पर ध्यान देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, घूसखोरी खत्म होगी। क्या बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो भी जहाँ भी जमीन, देखिए जमीनी विवाद एक तो बहुत बड़ा चीज भूल गए, एक पॉइंट। जमीनी विवाद पूरे हर घर में लगभग यहाँ है, आपस में लोग लड़ रहे हैं जमीनी विवाद के कारण। उस पे भी काम किया जाएगा, उस पे भी काम किया जाएगा, ताकि आगे का भविष्य। अभी जो लोग हैं, मान के चलिए अभी 2 भाई में जमीनी विवाद का मसला नहीं सुलट रहा है, वो लोग जब चले जाएंगे, उनके बच्चे 2 हैं तो उनके 8 होंगे, और उनमें तो मामला और फंसेगा ज्यादा। इस पे सुधार होगा। बिल्कुल, इस पे सुधार होगा। ये हमारा सोच है कि अगर चुन के हम आते हैं, जनता अगर हमको चुन के इस जगह पे बैठाती है, तो मैं इस चीज पे फोकस करूंगा और इसको कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सके। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले
चौपाल में हम आपसे मिलेंगे। जी धन्यवाद। और अभी आपका भी हमारी बहुत-बहुत बातें हुई, धन्यवाद। अभी हमारी बातें हुई एक युवा मुखिया प्रत्याशी आशीष कुमार गुड्डू जी से। हमारे दिल में भी कुछ जिज्ञासा थी क्वेश्चन करने के लिए, इनके दिल में भी अभी तक जिज्ञासा है कि हम क्वेश्चन का जवाब दें। इस तरह का एक क्वेश्चन और बच गया। ये इतना, आपके पंचायत में कई मुखिया प्रत्याशी हैं, आपकी सीधी टक्कर किससे होने वाली? मेरी टक्कर, मेरा किसी प्रत्याशी से टक्कर नहीं है, ठीक है। मैं एक जनता का आवाज लेके आया हूँ। मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं है। मेरी लड़ाई पता है कंटेस्टेंट हम किसके लेवल पे हैं? बिल्कुल नहीं, किससे बिल्कुल नहीं। मैं किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, किसी से कोई बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। मेरी लड़ाई जनता की लड़ाई है। मैं जनता की आवाज़ को उठा के आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। यानी इनका कहना हुआ आशीष कुमार गुड्डू जी का कि इनका टक्कर किसी से नहीं है, किसी से इसको विरोध नहीं है, जनता की आवाज़ को आप उठाना चाहते हैं। तो इनसे हम मिले। इस कड़ी में कुछ जनता जनार्दन और गार्जियन स्वरूप हैं, अभिभावक स्वरूप कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू कुमार यादव है। राजू कुमार यादव जी, कैसे हैं आप? आप समर्थक हैं आशीष कुमार गुड्डू जी का? मुखिया बनता है, पूरा क्वालिटी है मुखिया वाला इनकी। मुखिया बनाने में जोर डाल रहे हैं आप लोग? जी हाँ। ये भरोसा है ना आपको मुखिया ये बनेंगे? जी हाँ। कितना परसेंट? 100 में कितना? 80-90%। चलिए 80-90% है तो 100 लगभग पूर जाएगा। अभी स्टार्ट चुनावी बिगुल है। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष यादव। सुभाष जी, कैसे हैं आप? आशीर्वाद दे रहे हैं गुड्डू को? गुड्डू का आशीर्वाद है। नौकरी चाकरी छोड़ के आ गया है मुखिया? गाड़ी छोड़ के आ गए हैं। आप भी आए हैं गाड़ी छोड़? गाड़ी छोड़ के। और वो इंजीनियरिंग छोड़ के आ गया? इंजीनियरिंग छोड़ के जनता की सेवा करने के लिए भिड़ा हुआ है। दादाजी के अनुकरण करें? हाँ, उसी का वो ये पद बचाने के लिए, जैसे कि दादाजी का नाम ले रहा था, इसीलिए वो अपना एक खड़ा हुआ कि भाई वो दादाजी ऐसे कम करके गया है, जो जब जाने के बाद भी उसका नाम ले रहा है, तो हमें भी उस तरह उसी तरह से हमरा भी नाम आशीर्वाद दें। आशीर्वाद दे रहा है। हम सब गाड़ी छोड़ के आए। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार यादव। अनिल जी, कैसे हैं आप? कौन है गुड्डू आपका? भतीजा है। भतीजा है। भतीजा मुखिया बनेगा, आशीर्वाद दे रहे हैं आप? दे रहे हैं आशीर्वाद। बनेगा, लायक है बनने लायक? बनने लायक है, युवक है, बनबे करेगा। युवक है, पूरा दिल से आशीर्वाद दे रहे दिल हैं? से आशीर्वाद। डाउट नहीं है उसमें? नहीं, डाउट नहीं है। क्या लग रहा है, आप वोट डालते हैं? नहीं, अभी नहीं डालते। कब डालिएगा? दाढ़ी मूछ तो हो गया, आप डालते हैं? कब से डाल रहे हैं वोट? पिछले साल डाले थे। पिछले 5 वर्षीय चुनाव में डाले थे? मुखिया का दिए थे वोट। इस बार किसको दीजिएगा? इस बार अपने भैया को देंगे। भैया है इसलिए, और तो गम और भैया लगते हैं। यही लायक है, मुखिया के लायक। ओ, मुखिया लायक है ये, इसलिए वोट इन्हीं को दीजिएगा। आपका साथी संगत भी बहुत होगा युवा में, जी। और युवा आगे आ रहा है, तो सभी युवाओं का साथ है गुड्डू को? बिल्कुल, युवाओं का पूरा साथ है। पूरा साथ है। क्या नाम बोले आप अपना? शुभम। चलिए शुभम जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम तमाम लोगों से मिले। अभी हम मुखिया जी के दरबार में थे। इनके पिताजी हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। अशोक जी, आपके पुत्र मुखिया के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। जी जी। और आपके पिताजी 20 वर्षों तक मुखिया का गद्दी संभाले, तो उनके अनुकरण कर रहे हैं उसके कदम बिल्कुल का? बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो भी उनके कार्यकाल में जो भी अच्छाइयाँ थी, उनको जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी कि लोग मिल करके उसको सपोर्ट आगे करें। बढ़ावे, और पब्लिक की जो डिमांड थी, डिमांड के हिसाब से हम अपने बच्चे को फील्ड में उतारे हैं। जी। कैसी खुशी हो रही है कि पिताजी के बाद मेरा पुत्र? खुशी तो नेचुरल बात है, खुशी तो होनी ही चाहिए। अब आशीर्वाद रहेगा जनता जनार्दन का, उनका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से जो है जीत चलिए, चलेगी। जनता जनार्दन का अगर आशीर्वाद रहेगा तो दादाजी के कदम का अनुसरण कर रहे हैं उनके पौत्र हैं आशीष कुमार गुड्डू जी। उनके पिताजी से भी हमारे अशोक बाबू से बातें हुई है, और तमाम लोग इनसे जुड़ेंगे। अभी हमारी प्रथम मुलाकात थी। आ जाइए, बुला लीजिए उन लोग को भी। क्या नाम हुआ आपका? अंजनी देवी। कहाँ घर हुआ आपका? भिट्ठा, पूर्वी बेटा, ये गुड्डू कौन है आपका? मेरा भतीजा है, बेटा है। यानी कैसा लग रहा है गुड्डू का फील्डिंग इस बार मुखिया बनेगा? भरोसा सर, है? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं जीविका की दीदी के घर घर जाके हम लोग। आप जीविका में है क्या? जी। चलिए, बहुत सुंदर बात है। पद पर काम करते हैं 2014 से हम। तो आप सीएम है जीविका में, तब तो कई दीदी आपके टीम में होंगी। जी, 192। तो 192 वोट तो फिक्स हो गया इनका जी, मेरे अनुसार से। और सब दीदी को हम यहाँ तक है मेहनत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी प्रयास में है।
जो पूर्वजों से करते आए हैं, सत्य के विजय होता है। मेहनत करने में हम लोग पीछे नहीं हैं और कर्म ही करने में आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कर्म कर रहे हाँ। हैं, यानी फील्ड में जितना मेहनत हो गांव रही है। में है संजोगक आदमी से सबसे मिलजुल कर रहे हैं कि एक बार देखिए नया युवक को जो पढ़ लिख करके वे जॉब छोड़ करके आपके समाजा में यह काम करने के लिए फील्ड पर उतरा है। ये देखकर आप लोग आशीर्वाद दीजिए। चलिए दीदी जी, आप जीविका दीदी हैं, सीएम के पोस्ट पे हैं, कई दीदी आपके संगठन में होंगी, कई लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरणा देते होंगे और उसी कड़ी में अभी आशीष कुमार गुड्डू के समर्थक हैं आप, आपके रिलेशन भी हैं, यानी सपोर्ट मिल रहा है जनता का। दीदी सब बोलती है कि वोट देवे। हाँ सर, अभी तो बोल रही है, लेकिन कुछ दीदी ऐसा है कि पैसा पर बिकने वाला है, लेकिन तो उसको समझाना है, उसको जागरूक कीजिए। प्रयास करें कि ईमानदारी पर सबके विजय होता है। उसको जागरूक कीजिए दीदी कि ये पैसा जो है एक बार आप लीजिएगा, एक बार लेकर आप अपना बदनामी हो जाइएगा। ऐसा कीजिए कि आशीर्वाद जो जनता देने वाला है, उम्मीदवार बढ़ाने वाला है, समाज सेवा करने वाला है, उसको एक बार आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं हमारे कैमरामैन सहयोगी सुशांत सिंह के साथ मैं विभूति सिंह, केलांचल टाइम्स से, धन्यवाद।